इमेजिन कीजिए अगर आज से 450 साल पहले ना आप कहते कि ये जो धरती है ना सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो लोग आपको साइंटिस्ट नहीं बल्कि गुनहगार बुलाते। एक ऐसा वक्त था जब पूरी दुनिया मानती थी कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर, लेकिन एक आदमी था जिसने कहा ये सच नहीं। उसने आसमान को देखा, स्टार्स को देखा, टेलीस्कोप को देखा और फिर उन्होंने वो देखा जिसने दुनिया की सोच ही बदल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर्स। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि अंधविश्वास से लड़ाई। ये कहानी है साइंस के असली वॉरियर की। ये कहानी है गैलीलियो गैलीली। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की। 15 फरवरी 1564 इटली के पीसा सिटी में उनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम था विंसेंजो गैलीली और माँ का नाम था गुलिया अमानात। उनके पिता म्यूजिशियन और म्यूजिक थ्योरिस्ट। फैमिली भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पैसों की अक्सर दिक्कत रहती थी, लेकिन एक चीज थी जो उनके पिताजी ने उन्हें सिखाई कि हर बात को बिना सोचे समझे मत मानो। और तभी से ना गैलीलियो सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस पर विश्वास। वो बचपन से ही ना बहुत क्यूरियस थे, उन्हें हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता था। ये चीज ऐसे क्यों होती है, ये नीचे क्यों गिर रहा है, आसमान में स्टार कैसे मूव कर रहे हैं। उनके ये सारे क्वेश्चंस ना कभी खत्म नहीं होते थे, लेकिन ये क्यूरियोसिटी ही ना जीनियस का पहला साइन होती। और गैलीलियो जी में ये क्वालिटी ना बचपन से थी। अब गैलीलियो जी ने अपनी इनिशियल एजुकेशन मोनेस्ट्री में की। अब वहाँ से उनका इंटरेस्ट बढ़ा रिलीजियस स्टडीज में। अब कुछ समय के लिए वो प्रिस्ट बनना चाह रहे थे, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। अब यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में उन्हें एडमिशन दिलाया गया। अब गैलीलियो जी मेडिसिन तो पढ़ने लगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट कहीं और था और इम्पोर्टेंट थिंग वो था फिजिक्स और मैथमेटिक्स। एक दिन ना उन्होंने चर्च में लटकी हुई लैंप को स्विंग करते हुए देखा और वहीं से उनके दिमाग में आ गया पेंडुलम का प्रिंसिपल। उनकी ये ऑब्जर्वेशन उनकी साइंटिफिक जर्नी का पार्ट बन गया। अब घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो फीस भरना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और इसी वजह से ना उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी भी छोड़नी पड़ी। सोचो, एक स्टूडेंट जो अपनी डिग्री कंप्लीट भी नहीं कर पाया, वो आगे चलकर ना दुनिया का ग्रेट साइंटिस्ट बन गया। तो दोस्तों, डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूरियोसिटी और लर्निंग। अब गैलीलियो जी ने मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया और वो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते थे, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते। उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया और उनका टीचिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट। अब स्टूडेंट्स ना उन्हें पसंद करने लगे और धीरे धीरे उनका नाम फेमस हो गया। अब पीसा यूनिवर्सिटी में उन्हें मैथमेटिक्स प्रोफेसर की जॉब भी मिल गई। अब उस टाइम पे ना एरिस्टोटल जी की थ्योरी बहुत ही फेमस। अब थ्योरी कहती थी कि हैवी ऑब्जेक्ट फास्ट गिरते हैं और लाइट ऑब्जेक्ट स्लो। अब सब लोग इसे सच मानते थे, लेकिन गैलीलियो जी ने कहा लेट्स टेस्ट इट। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एविडेंस कलेक्ट किए और उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट का फॉलिंग मोशन है वो उनकी थ्योरी से बिल्कुल अलग है। अब वहीं से साइंस में ना एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया। अब सन 1609 में ना गैलीलियो जी को टेलीस्कोप के बारे में पता चल गया। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं इससे बेटर बना पाऊं तो उन्होंने इसे इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। और फिर वो रात आ गई जब वो टेलीस्कोप आसमान में घूम रहा। गैलीलियो जी ने देखा कि मून ना परफेक्टली स्मूथ नहीं है, उस पर माउंटेन्स और क्रेटर्स हैं और ये बहुत ही डिफरेंट डिस्कवरी थी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि नेचर परफेक्ट नहीं बल्कि रियल है। अब सन 1610 में ना उन्होंने जुपिटर के 4 मून डिस्कवर भी कर और आज ना उन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है। अब उनकी इस डिस्कवरी से ये तो प्रूफ हो चुका था कि हर एक चीज ना अर्थ के सराउंड में नहीं घूमती है, यूनिवर्स अर्थ सेंटर्ड नहीं था। अब गैलीलियो जी ने वीनस के फेसेस को भी ऑब्जर्व किया, बिल्कुल मून की तरह। अब उनकी ये ऑब्जर्वेशन ना कोपरनिकस जी के मॉडल को भी सपोर्ट कर, यानी कि उनके हेलियोसेंट्रिक मॉडल, यानी कि अर्थ सूरज के अराउंड घूमती थी। अब गैलीलियो जी ना यूरोप के सुपर साइंटिस्ट बन चुके थे। किंग्स, स्कॉलर, साइंटिस्ट सब उनका नाम जानते थे। उनकी डिस्कवरी ना दुनिया भर में फेमस होने लगी। लेकिन जितनी सक्सेस बढ़ रही थी ना उतने ही एनिमीज भी बढ़ रहे थे। उस टाइम पे चर्च ना बहुत ही पावरफुल था। चर्च अर्थ सेंटर्ड मॉडल को सपोर्ट करता था और गैलीलियो एविडेंस के साथ अपोजिट बात कर रहे थे। अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, उन्हें वार्निंग भी दी गई और उनसे कहा गया कि अपने आइडियाज को ना पब्लिक में प्रमोट मत करो। लेकिन गैलीलियो
खुद सच के साथ ही खड़े। सन 1633 गैलीलियो जी को रोम बुलाया गया। उन पर ट्रायल चला, प्रेशर बहुत ज्यादा था, एज भी बढ़ चुकी थी, हेल्थ भी खराब रहने लग गई और उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने व्यूज विड्रॉ करें। अब दुनिया का फेमस साइंटिस्ट कोर्ट के कटहरे में खड़ा, लेकिन हिस्ट्री जानती है कि सच को ना कभी भी चुप नहीं कराया जा सकता। गैलीलियो को जेल नहीं भेजा गया बल्कि उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनकी फ्रीडम तो छीन ली गई लेकिन उनका दिमाग नहीं छीना गया। अब उन्होंने घर में रहकर भी अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर दिया। अब एज बढ़ने के साथ साथ ना उनकी आईसाइट भी वीक रहने लग गई। इवेंचुअली वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, नॉलेज का विजन तो कभी भी ब्लाइंड नहीं हुआ। सन 1642 8 जनवरी इटली में गैलीलियो जी का देहांत हो गया। वो दुनिया तो छोड़ गए लेकिन अपनी डिस्कवरीज के थ्रू ना इमॉर्टल हो गए। और उसी साल ना एक और महान वैज्ञानिक पैदा हुआ, सर इसाक न्यूटन। जैसे कि साइंस की मिसाल ना एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंप दी गई हो। दोस्तों, आज गैलीलियो जी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। उनकी डिस्कवरी ने फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और साइंटिफिक मेथड्स को रीमॉडिफाई किया। आज हम सैटेलाइट यूज करते हैं, स्पेस मिशन भेजते हैं, प्लेनेट स्टडी करते हैं और इन सब में ना कहीं गैलीलियो जी का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो दोस्तों, गैलीलियो जी ने हमें सिर्फ साइंस नहीं सिखाई बल्कि सच के खिलाफ ना खड़े होना भी सिखाया। तो उनकी ये लाइफ हमें बताती है कि ट्रुथ ना परमानेंट होता है। दोस्तों, यू कांट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम। और उनकी ऐसी सोच ने ही गैलीलियो जी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना दिया। मुकदमा चला, धमकियां दी गई, किताबें बैन कर दी गई और यहाँ तक कि मजबूर किया गया कि अपनी डिस्कवरी को ही झूठ कहें। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक असली वॉरियर। अगर आपको भी ये इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ रीमा शर्मा। तो मिलते हैं अपने अगले ऐसे ही इंस्पायरिंग एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।